दोस्तों आइए समझे ईएसआईसी के बेनिफिट को, किस तरह से ईएसआईसी बेनिफिट देगा। आपने जो काम किया है, जो कालावधि है, उसकी पूरी डिटेल्स और क्या रहेगा इसका सिस्टम हम लोग जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्यों दे रही है गवर्नमेंट। तो दोस्तों ईएसआईसी ने नए नियम के अनुसार नौकरी जाने पर कर्मचारियों को औसत सैलरी का 50% मिलेगा, वो भी 3 महीने। तो ये किस तरह से मिलेगा, क्या रहेगा इसका प्रोसेस, आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। दोस्तों मार्केट में कैसा भी काम धंधे बंद हो गए, रोजगार नहीं है और हमारी नौकरी भी चली गई है, तो उसके चक्कर में ईएसआईसी ने कदम उठाया कि आपकी जो भी औसत सैलरी थी, जो पीरियड डिक्लेयर किया है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल आगे की स्लाइड में बताऊंगा। उसका 50% आपको मिलेगा 3 महीने तक, है ना। ये उन्हीं को दिया जाएगा जो जिनकी नौकरी छूट गई है, उसमें आपका आधार कार्ड भी लगेगा और बाकी डिटेल भी वो मांगेंगे। ये बेरोजगारी भत्ते से हिसाब से आपको मिलेगा। दोस्तों पहले जो इसका लिमिट था वो 25% था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 50% कर दिया है, बराबर। पहले ये सिर्फ 25% मिलता था बेरोजगारी भत्ता, अब उसमें जो कोविड में या फिर ये संकट काल में जिनकी नौकरी गई है, अब जिनकी नौकरी मान लीजिए 24 मार्च से 31 दिसंबर के दौरान जाती है, मतलब अभी दिसंबर आने को टाइम है, लेकिन इस बीच में भी अगर आपकी नौकरी जाती है, और 24 मार्च से आपको पता है कि देश में पूरा लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, है ना। और इसी के चलते वो डेट डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने कि 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में जिसकी भी नौकरी चली जाती है उनको इसका लाभ होगा, ठीक है ना। क्योंकि कैसा है कि अभी इकोनॉमिक तो डाउन है, तो उसको पटरी पर लाने के लिए गवर्नमेंट हर दिन कुछ न कुछ नए नए कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, तो उसी का एक हम एम्प्लॉयमेंट लोगों को थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अभी अधिकतम कितनी मदद हो सकती है। बीमित व्यक्ति पूरे जीवन में अधिकतम 19 दिन के लिए स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा ले सकता है। 90 दिन मतलब 3 महीना, 30 दिन का 1 महीना, उसके हिसाब से इसके लिए 2 साल का बीमित रोजगार और निर्धारित 70 दिन का बीमा योगदान आवश्यक है। इसके लिए अर्थ है ये, समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आया है। कन्फ्यूजन ये है कि ये सबको नहीं मिलेगा जिन्होंने 2 साल तक काम किया है, और जो ईएसआईसी जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन करता है, वो अगर आपका 78 दिन का अगर आवश्यक वहाँ पे हो गया है योगदान कंट्रीब्यूशन, तो आप इसके लिए मान लीजिए अप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने अगर 1 साल काम किया, आधा साल ही काम किया, 6 महीना काम करने के बाद के रेगुलर आपने अगर 8-10 दिन का ही अगर वो भरा ईएसआईसी, तो ये आपको नहीं मिलेगा। जिन्होंने 2 साल रेगुलर काम किया है, 78 दिन का उनका योगदान है, ये उन्हीं को मिलेगा, है ना। दिया है सब इसमें, ये उनके नॉर्म्स है। यानी बेरोजगार के पहले अंशदान की अवधि से कम 78 दिनों का अंशदान किया जाना जरूरी है। इस स्कीम के तहत राहत के लिए क्लेम बेरोजगार होने के 3 महीने बाद देय होगा। मान लीजिए आपकी नौकरी आज अगर छूटती है, आज अगर सितंबर में नौकरी छूटती है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये आपको 3 महीने बाद इसका भुगतान मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने फॉर्म भर दिया तुरंत आपको ये मिलना चालू हो जाएगा। ये कम से कम 3 महीने का अवधि है। आज आपने ऑनलाइन अगर भर दिया है इसका फॉर्म, और इसका फॉर्म भी भरने के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब ये किस तरह से मिलेगा आपको, क्या इसका पैरामीटर है, आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये क्या कैसा मिलेगा, सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी। तो आइए हम लोग इसको समझते किस तरह से मिलेगा। दोस्तों इसमें कैसे कि आपने 2 साल का अगर काम किया है ना, उसमें कैसा होगा कि मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि आपकी नौकरी 1 अप्रैल 2020 को चली जाती है ना। इसी साल अप्रैल में अगर आपकी नौकरी चली गई है, और आपने सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक सैलरी में से योगदान दिया है। ध्यान रखो दोस्तों, 2018 2 साल पहले, और ये मार्च 2020 तक, क्योंकि आपकी नौकरी चली गई 1 अप्रैल तक, तो आपका भुगतान होना चाहिए मार्च तक, है ना। योगदान किया है तो ये उन्हीं को। अभी नीचे समझ लेते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड किस तरह से रहेगा। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020, ठीक है। ये 1 साल के आपके 182 का अगर वेजेस साल भर 182 के लिए आपको 60,000 रुपये मिले। फिर अप्रैल 2019 से लेके सितंबर 2019, है ना,
और फिर अक्टूबर 2018 से मार्च 2019, अप्रैल 2018 से सितंबर 2019। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को चली जाती नौकरी, लेकिन आपने सितंबर 2018 से मार्च 2020 तक सैलरी में योगदान दिया है। आप नीचे से पढ़ते जाइए, 2018 से सितंबर 2018 अप्रैल उन्होंने वो पीरियड लिया है। फिर अक्टूबर 2018 से मार्च 2019, फिर अप्रैल 2019 से सितंबर 2019, फिर अक्टूबर 2019 से मार्च 2020। आप नीचे से चले जाएंगे ऊपर तो आपको पूरा वो समझ में आएगा। तो 182 कुछ इसमें 183 डेज आते हैं। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 2,40,000 रुपये। आपका वो जो वेजेस है इतने दिनों का 2,40,000, ये होगा 730 दिनों के लिए। अब 90 के हिसाब से अगर आपको देना है 50%, तो वो क्या करेंगे, 2,40,000 को 730 से डिवाइडेड करके उसको 50% करेंगे। ठीक है, 50% एक बार निकल जाएगा उनका, तो 50% निकलने के बाद उसको 90 के हिसाब से देंगे तो 14,795 आपको मिलेगा, है ना। ये इसका डिटेल है, तो ये आप समझ लीजिए एक बार किस तरह से ये है। या आप इसको पूरा लिख सकते हैं और इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी होगा तो आप नियरेस्ट आपका जो भी ESIC का ऑफिस है वहाँ जाके कि भाई हमने ऐसा ऐसा सुना, इसका पूरा डिटेल हमारा बता दीजिए, और ऑनलाइन वही फॉर्म आप सबमिट भी कर सकते हैं बेटर वे। क्योंकि इधर उधर जाने से 10 लोगों से पूछने से अच्छा है कि आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक नॉर्मल जो जानकारी है किस तरह से क्या होता है, लोगों तक स्कीम पहुंची नहीं पहुंची, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होता कि ऐसी कोई बेरोजगार के लिए स्कीम आई हुई है या बेरोजगार के लिए कोई भत्ते की बात चल रही है। तो ये एक जानकारी आपके तक पहुँचाना हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। पूरी जानकारी तो आपको वो ESIC ही देगी, और ये कौन इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता ये भी देख लो। भले कोई व्यक्ति ESIC से बीमित हो, लेकिन उसने बीमा करवा के रखा हो ESIC में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन किसी गलत व्यवहार से वजह से उसके कंपनी से निकाल दिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उससे नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने ESIC का कंट्रीब्यूशन था, आपने 2 साल की सर्विस भी किया है, लेकिन कंपनी ने बोला कि नहीं इसका व्यवहार अच्छा नहीं था तो हमने इसको कंपनी से निकाल दिया, मतलब आपका रिकॉर्ड खराब हो गया तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान लीजिए। लेकिन ये लाभ के लिए आपको ऐसा नहीं कि भाई आपको कंपनी से जाके साइन लेने की फिर आप फॉर्म जमा करना, ये भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी फॉर्म जमा कर सकते हैं, है ना। तो ये सब डिटेल्स है उनके ESIC की वेबसाइट पे जो दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकतम ये पूरा जो मैंने बताया इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिए, उनकी खुद के वेबसाइट में है। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर के आप सीधा ESIC ऑफिस में चले जाइए। इसके बारे में और डिटेल जानकारी भी हम लोग लाते रहेंगे आपके पास। दोस्तों ऐसी नित नई जानकारी जॉब के बारे में, रोज़गार के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, शिक्षा के बारे में, करियर के बारे में हम आपके पास लाते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आइए और उसका आपका फ़ायदा उठाए। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, नमस्कार।